हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कोशिका के भाग। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोशिका होती हैं, ये कोशिका का डिफिनेशन क्या होता है, कोशिका की खोज किसने किया है, कोशिका जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, मृत कोशिका की खोज किसने किया है, इन सारी बातों का डिस्कस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया था। और यहाँ तक कि संरचना के बारे में भी मैंने बताया था कि संरचना में मतलब कैसा शेप साइज होता है और कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आज के वीडियो में उसके आगे वाला भाग हम देखेंगे कि एक कोशिका को मतलब कितने भागों में बांटते हैं और फिर एक एक भाग को कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इधर आप लोग देखेंगे यहाँ लिखा गया है कोशिका के भाग। क्या लिखा गया है? कोशिका के भाग, यानी पार्ट ऑफ सेल इंग्लिश में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ सेल इंग्लिश में बोलेंगे। तो कोशिका का ये जो डायग्राम देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है जो डायग्राम है, ये डायग्राम है किसका? सेल का है। इस सेल के अंदर देखेंगे 3 पार्ट हैं जो मैंने ऊपर नाम लिखा है। इधर देखिए, पहला वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मैंने लिखा है न्यूक्लियस और तीसरा मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो ये तीनों कोशिका के किस भाग को बोलते हैं, तो इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि कोशिका का जो बाहरी बाउंड्री होता है, जो बाहरी सर्कल होता है, जो बाहरी दीवार होती है, उसी दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद इस कोशिका के सेंटर में, यानी कोशिका के केंद्रित भाग को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो न्यूक्लियस मैंने लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे कि यह केंद्रक है। क्या है? यह केंद्रक है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे कि कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये हो गया कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सेल है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। तो इसके माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर बाउंड्री होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा पहला पॉइंट होगा कि इसमें बना किसका होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा 3 प्रकार के कंपोनेंट से बना होता है। कितने प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? तो आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे नीचे एरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो पहला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा कि इसमें बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? यहाँ पे मैं लिख दूँ, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? यह प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना होता है। दूसरे नंबर पे मैं लिख दूँ, यहाँ पर होता है लिपिड। किसका बना होता है? लिपिड का। और तीसरे नंबर पे मैं लिख दूँ कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहरी बाउंड्री है ये वाली, ये किससे मिलकर बनी होती थी? आप बताओगे। प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद बात ये आती है कि जो प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन हमारा कितने प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो कितना परसेंट प्रोटीन होता है और कितना परसेंट लिपिड होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 40% प्रोटीन होता है और यहाँ पर हो जाएगा 60%, लगभग में दिखाते हैं 55% कर देंगे भाई। यहाँ पर कर देंगे, 1 मिनट, इसे बोलेंगे 55%। क्या बोलेंगे? 55% प्रोटीन होता है और 40% हमारा हो जाएगा लिपिड हो जाएगा और 5 से 6% यहाँ पर हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने परसेंट प्रोटीन होते हैं। तो आप बताओगे 55% प्रोटीन होता है और 45% लिपिड होता है और 5% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये लगे कैसे होते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2 मॉडल दिए गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। तो इसमें देखेंगे 2 मॉडल में, जैसे मैं कह दूं कि एक मॉडल का नाम होता है यूनिट मेम्ब्रेन और एक मॉडल का नाम होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। तो इसको हम देखेंगे कैसे ये लोग लगे होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड जो मॉलिक्यूल होते हैं कुछ इस प्रकार लगे होते हैं। किस प्रकार लगे होते हैं? देखेंगे डायग्राम को, यहाँ से इस तरीके से जो लिपिड होता है लगा होता है। इसको हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे और इसके ऊपर ऐसे राउंडेड संरचना में ऐसे लगे होते हैं, ऐसे संरचना लगी होती है, ठीक है। और ये कितने लेयर होते हैं? तो बताएंगे 2 लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 2 लेयर से लगे होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ कि इस तरीके से, और यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर इस तरीके से संरचना लगी होती है, ठीक है। ये हो गया।
ठीक है। अब ये जो लेयर हैं, इस लेयर में हम लोग बोलेंगे कि ये जो पार्ट है ना, यह पार्ट किसका है, तो हम लोग बोलेंगे यह लिपिड है। क्या बोलेंगे? यह लिपिड वाला पोर्शन है। क्या होगा? यह लिपिड वाला पोर्शन है, ये लिपिड वाला भाग है। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कि इसे बोलेंगे कि यह फास्फेट है। क्या हो जाएगा? फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फास्फेट। और इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो फास्फेट होता है, और इसके बाद मैं बता दूं आपको कि जो फास्फेट होता है यह वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। और इसको बोलते हैं हम लोग लिपिड को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। ये हो गया हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की बाउंड्री का काम करता है। दूसरी बात है, इसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं कि कोशिका के अंदर कौन से के रसायन को जाना है, किसको रोकना है, तो उसका भी चयन कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा गया फास्फेट, यह कह रहा है कि यह क्या होता है? यह हाइड्रोफिलिक होता है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोफिलिक जो होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब ऐसे लिपिड्स जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन लोग हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और लिपिड का वह भाग जो बोलेंगे कि फैट सॉल्यूबल होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैट सॉल्यूबल बोलेंगे। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? फैट सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल जो होगा, तो फैट सॉल्यूबल में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा स्किन है, इसके बाहर देखेंगे जल होगा तो जल अंदर जाएगा, लेकिन जल के अलावा और कोई पदार्थ होगा वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। अगर आयल होगा तो आयल से क्या करेगा? आयल को ये अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि यह क्या होता है? आयल से संबंधित जो होते हैं वह कौन से होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक जो होता है फैट सॉल्यूबल होता है, और जो फास्फेट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जल में सॉल्यूबल होता है। इसी के आधार पर दिया गया दो मॉडल दिया गया। क्या दिया गया? दो मॉडल। हाँ, इसके बाद ये देखेंगे कि ये तो हो गया भाई, ये हो गया लिपिड हो गए। तो फिर प्रोटीन कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ है? तो इसमें हम लोग देखेंगे जो बीच में गैप है ना, तो इसमें ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि यह प्रोटीन है। क्या है? यह प्रोटीन है। इस तरीके से तो इसमें प्रोटीन जो लगा होता है, जो लिपिड लेयर के अंदर लगा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनसेंट्रिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे? इनसेंट्रिक प्रोटीन बोलेंगे। और जो प्रोटीन इस दोनों लेयर से बाहर लगा होगा, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि यह एक्सेंट्रिक प्रोटीन है। क्या बोलेंगे? एक्सेंट्रिक प्रोटीन है। एक्सेंट्रिक प्रोटीन है। यह हो गया एक्सेंट्रिक प्रोटीन है। अब देखिए, ये हो गया। इसके बाद कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कहाँ लगा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है, वह मॉलिक्यूल मैं आपको बता दूं कि वह मॉलिक्यूल अगर इस पे आके लग गया, किस पे लग गया? इस पे। ठीक है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो मान लीजिए प्रोटीन पे आके लग गया। किस पे लग गया? प्रोटीन पे। और कुछ मॉलिक्यूल लग गए फास्फेट पे, यानी लिपिड पे लग गए। किस पे लग गए? लिपिड वाले के फास्फेट वाले भाग पे लग गए। तो जब लिपिड लग जाता है किस पे? जब ये लिपिड मॉलिक्यूल लग जाता है हमारा, यहाँ पर देखिए कि जब ये लग जाता है यहाँ पर देखिए प्रोटीन से, तो प्रोटीन से जब लगता है ना, तो इस वाले भाग को बोलते हैं कि यह जो कार्बोहाइड्रेट है यह ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या प्रोटीन है? यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट। ये हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मतलब ये होगा कि यह किससे मिलके बना है, तो बताएंगे इसके अंदर एक मॉलिक्यूल किसका है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का है। यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोज का है। तो दूसरा मॉलिक्यूल किसका है? लिपिड का है। किसका है? लिपिड का। तो इसे हम लोग बोलेंगे सॉरी, यहाँ पे होगा एक प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो ये हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। यानी जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट आके लग जाएगा प्रोटीन से, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इसमें ग्लूकोज प्लस प्रोटीन है। और जब कार्बोहाइड्रेट आके लग जाएगा लिपिड वाले से, तो इसे हम लोग बोलेंगे, इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे, इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें क्या है, इसमें एक ग्लूकोज है और एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा होता है। इसकी काम, इसका जो फंक्शन होगा इधर हम देखेंगे कि अब हम लोग यहाँ से इस तरीके से देख लेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होगा, फंक्शन मीन्स होता है भाई कार्य, क्या होगा, कार्य। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब संरचना के बाद संरचना में क्या मिला आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह बना होता है किसका, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद पूछा जाएगा कि उसमें परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज में आप बताएंगे कि 55% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, 5% हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और इस तरीके से प्रोटीन और लिपिड ऐसे लगे होते हैं, 2 लेयर लिपिड की होती है और उसके बीच बीच में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का जो भाग लिपिड के अंदर होगा उसे इंसेंट्रिक प्रोटीन बोलते हैं, और प्रोटीन का जो भाग लिपिड लेयर से बाहर होगा उसे एक्सेंट्रिक प्रोटीन बोलते हैं। इसके बाद कहेंगे कार्बोहाइड्रेट इसमें कहाँ लगा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जब लिपिड से जुड़ते हैं तो इसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का भाग जब हमारा जुड़ता है प्रोटीन से, ये रेड वाला क्या है, यह प्रोटीन वाला पार्ट है। मैंने कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, ये जो रेड वाला भाग है ना इधर वाला, ये कौन सा है, ये प्रोटीन है। कौन से है, प्रोटीन है। तो जब प्रोटीन से जुड़ेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मतलब होगा ग्लूकोज प्लस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरीके से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है और इसका जो काम होता है, काम में पहला ये देखेंगे कि यह सेलेक्टिव, पहला ये चयन झिल्ली की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, चयन झिल्ली की तरह काम करता है। ये हो जाएगा चयनित झिल्ली की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब ये होगा कि सेल के अंदर किसको जाना है किसको नहीं जाना है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये देखेंगे बाहर अगर फंगी बैक्टीरिया वायरस है तो उसको अंदर नहीं जाने देता है, लेकिन फंगी इसके बाहर अगर वाटर है तो वाटर इसमें जाता है। और कोई पदार्थ इसके अंदर टॉक्सिक है तो उस टॉक्सिक पदार्थ को बाहर जाने देता है और बाहर से हानिकारक पदार्थों को अंदर आने नहीं देता है। इस काम की वजह से इसे हम लोग सेलेक्टिव झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोलेंगे। और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, चयनित झिल्ली बोलेंगे। तो इस चयन झिल्ली का काम करता है। दूसरी बात, यह कोशिका को कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन मीन्स होता है भाई सुरक्षा करना। तो इसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं सारे लोगों की सुरक्षा कौन करता है, तो कह सकते हैं कि सारे लोगों की सुरक्षा कौन करेगा, तो सारे लोगों की सुरक्षा हमारा करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर एक क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तीसरे नंबर पर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन का। किसका काम करेगा, परिवहन का। किसका काम करेगा, परिवहन का काम करता है। तो परिवहन इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव, और एक होता है पैसिव। क्या होता है, पैसिव। इस 2 परिवहन में देखेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल बिना एनर्जी का जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल इस कोशिका से बाहर जा रहा है तो अगर वो एनर्जी खर्च करके जा रहा है, यानी एटीपी खर्च करके जा रहा है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है भाई। अगर एटीपी खर्च करके जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल कोशिका से बाहर प्लाज्मा में से जा रहा है, एटीपी खर्च करके जा रहा है, तो उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब कोई मॉलिक्यूल एटीपी, बिना एटीपी का कह सकते हैं, जो एटीपी होता है इसे खर्च नहीं करता है, तो इस घटना को बोलते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। मतलब परिवहन होता है। परिवहन का मतलब होता है वन प्लेस अनदर प्लेस जाना। तो कह रहा है कि जब कोई मॉलिक्यूल कोशिका से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, कह रहा है कि बिना एटीपी खर्च किए, कह रहा है कि बाहर चला जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और जब एटीपी खर्च करके जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से इसमें एक और मॉडल इसमें दिया गया है, मैं आपको बता दूं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है यहाँ पर। एक होता है यूनिट, हाँ 2 मैं मॉडल लिख दे रहा हूँ। एक होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मेम्ब्रेन नाम याद रखिएगा। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है यह दिया था रॉबर्टसन ने दिया था। यह नाम याद रहे कि यह एक साइंटिस्ट है जिसने एकल झिल्ली मेम्ब्रेन मॉडल दिया था कि कभी जो लिपिड के लेयर होते हैं वो सिंगल होते हैं, तो उसी को बोलते हैं यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। और जब ये डबल होते हैं, और इसके बाद एक दूसरा दिया गया था
कि यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, एक बोला जाता है तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, मोज़ेक मॉडल इसी पे दिया गया है। पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, तो बताएंगे फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल होता है यह सिंगर ने दिया है। किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। किसने दिया है? निकोलसन ने दिया है। सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया है। यह दिया है 1972 में। किसने दिया है? 1972 में दिया है। तो पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, तो आप बताओगे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। एक मिनट, सिंगर और निकोलसन ने दिया है। और इसके बाद कहेंगे कि अगर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में पूछेगा तो आप बताओगे कि यह रॉबर्टसन ने दिया है। तो इतना आप पहले कवर करिए, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस वीडियो में या इस चैनल के माध्यम से आपको नीट का, स्पेशली नीट के लिए दिया जाएगा बैच। अभी ये नॉर्मल चीज़ें आपको अगर बेसिक चीज़ पता हो जाएंगी तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट या इस मैटर को और डीप किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा और जो मतलब अगली वीडियो क्या डिमांड होगी आप बताइएगा, उसको वीडियो को बनाया जाएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आएगा कमेंट करके बताइएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है। बाकी केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य है इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।